आयोग कह रहा है कि इतने देर पहले क्वेश्चन लीक आउट हुआ, तो जब क्वेश्चन लीक आउट हो गया तो सबका री एग्जामिनेशन हो। 7 दिनों से मर रहे हैं, अपनी लाइफ को जोखिम में डाले हुए हैं। एक ही डिमांड है, री एग्जाम। चेयरमैन तो बरका चोर है, पहले ही फंसा हुआ है सब। बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह, सिस्टम चलाने वाला महाचोर है। पूरा देश आंदोलित है और सिस्टम से देश परेशान है। लगातार 90 के दशक से लेके आज तक पेपर का क्वेश्चन लीक आउट होना, बच्चों के भविष्य के साथ हमेशा खिलवाड़ करना और मुद्दों पर ना तो अपर हाउस ना तो लोअर हाउस कभी गंभीर नहीं होना। सिस्टम हमेशा माफिया और कोचिंग के साथ मिल करके घालमेल तालमेल, जबकि आपने स्वीकार किया है क्वेश्चन पेपर लीक आउट हुआ है, समय पे नहीं मिला है। आपने हर बात को स्वीकार करने के बाद उसके बावजूद आप कैंसिल नहीं कर रहे हो। कहीं मुर्गा भात चल रहा है, कहीं आप कह रहे हो 12,000 के बच्चों का यदि आप एग्ज़ाम दोबारा कंडक्ट करोगे और सेम पैटर्न पर आप एग्ज़ाम लोगे तो 4 लाख बच्चे तो गए बुट करने, हमारे समाप्त हो जाएंगे। तो आप 12,000 बच्चे तो बेनिफिशरीज की बात कर रहे हो, 20,000 मात्र है ही, और 20,000 बच्चों में 12,000 यदि सेम पैटर्न पर एग्ज़ाम हो गया तो हमारे 4.5 लाख के बच्चे गए। तो हमारे बच्चे, जब एक ही डिमांड है 7 दिनों से, और नॉर्मलाइजेशन के मुद्दे में भी आप फंस चुके हो। पहले कहते हो कि मैं नॉर्मलाइजेशन के मुद्दों में नहीं हूँ, मैं कोई भी ऐसा मैटर नहीं ला रहा हूँ, और बाद में आप 2 तरह के क्वेश्चन, 2 पैटर्न के क्वेश्चन को आप लाते हो। तो भैया, हर गलती को करने में आप माहिर हो और हमेशा बच्चों को टीच करते हो। ये बच्चे कल देश के निर्माण के लिए ही आए हैं ना, कोई डीएसपी कोई एसडीएम, यही तो गवर्नमेंट चलाएंगे। और इस बच्चे पर आप जुल्म करोगे, लाठी चलाओगे, आप कहोगे एनआरकी है, इस बच्चों को फंसाने का प्रयास करोगे। तो हमारे जैसे व्यक्ति, हम तो चाहेंगे कि सभी जितने विपक्ष के एमपी एमएलए हैं सबको बैठना चाहिए, और पूरे बिहार में सत्ता पक्ष के एमएलए एमपी को निकलने नहीं देना चाहिए, घर के आगे बैठना चाहिए। हो रही है, विपक्ष के भी नेता आ रहे हैं, कई कोचिंग अच्छा एक बात आप बताइए, इसमें पॉलिटिकल का क्या मैटर है? यह मियाँ मिट्ठू बनना नहीं है, इसमें क्या यदि आपको किसी को आना है तो बैठो यहाँ, वो काम करे, वो इस बच्चों के साथ पूरी ताकत के साथ, ताकि पूरी दुनिया देखे इसको। ये 2 मिनट के बौरपियागिरी से तो कुछ होना जाना नहीं है। या ज्यादा खराब हो रहा है जो हमारा नाम सुनते बैठे हुए जो लोग, आप हमको एक बात सीधा आप बताइए, हम आपको सीधा पूछते हैं कि कोचिंग का सवाल या सिस्टम का नहीं है, हमें आप यह बताइए कि जो बीपीएससी कोचिंग को बुला के पूछ रहा है या किसी दूसरे अलग को न्योता दे रहा है, आप जब हमारे पास गवर्नमेंट सिस्टम है, डीएम है, तो आप दूसरे से पूछ के एग्जाम कंडक्ट करते हैं। अब कौन होते हैं दूसरे से पूछ के एग्जाम कंडक्ट करने वाले? आप तो पहले ही हमको बेच रहे हैं, पहले ही आप हमारे भविष्य को ये कर रहे हैं। और अब सबको पता है कि क्या क्या प्रैक्टिस हुई है। जो प्रैक्टिस है नॉर्मल क्वेश्चन, पहला आप एक क्वेश्चन लाते हो जिसमें आप प्रश्न दे देते हो, 2 के बाद आप उत्तर दे देते हो, दोनों को सोल्व करा देते हो। ये कैसे संभव है भाई? तो इसीलिए इसमें क्या राजनीति हो गया? प्रेस वाले लोगों को तो कुछ आता नहीं है, इसमें क्या राजनीति हो जाएगी? बच्चे 7 दिनों से मर रहे हैं, अपनी लाइफ को जोखिम में डाले हुए हैं। एक ही डिमांड है, री एग्जाम। आयोग कह रहा है कि कोई गड़बड़ी नहीं हुई है, एक सेंटर पर गड़बड़ी हुई है, और इसको भैया आयोग कह रहा है कि टाइम के बाद हमने क्वेश्चन दिया। आयोग कह रहा है कि इतने देर पहले क्वेश्चन लीक आउट हुआ, तो जब क्वेश्चन लीक आउट हो गया तो सबका री एग्जामिनेशन होगा, एक ही का नहीं ना। और अब चेयरमैन तो बरका चोर है, पहले ही फंसा हुआ है सब। बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह, सिस्टम चलाने वाला महाचोर है। ऊपर से नीचे तक चोर ही चोर, कोई डकैत, कोई चोर, कोई महाडकैत।
इन लोगों के बारे में आप क्या उपाय करिएगा? ये तो पहले कई केस में फंसे हुए हैं, विजिलेंस के शिकार हैं। ये चेयरमैन है कैसे? इसको तो चेयरमैन बनने का राइट ही नहीं है और इसको चेयरमैन बना के बैठाए हुए हैं। तो इसका मतलब है जिन लोगों ने चेयरमैन बनाया है वो बेनिफिशरीज हैं इससे। 1000 करोड़ का प्रैक्टिस है, 1000 करोड़। तो 1000 करोड़ के प्रैक्टिस में कौन कौन लोग इन्वॉल्व है भाई? ऊपर से नीचे ना, सब कुछ दिख रहा है। यहाँ बच्चों का एक ही डिमांड है, री एग्जाम। सिस्टम बन गया है बिहार में। भैया नालंदा जहर हो चुका है। पेपर लीकेज सिस्टम बिहार नहीं पूरे देश की स्थिति आई है। इलाहाबाद के बच्चे हैं, सभी जगह लाठी हमारे बच्चों पे चला रहे हैं। आप गोली चलाते हैं, बच्चों की सुनने वाला कोई नहीं है। इनकी लाइफ खत्म होती जा रही है। तो इसीलिए मेरा सवाल दिल्ली और हर स्टेट के गवर्नमेंट से है कि क्या आप इतने कायर और कमजोर हो चुके हैं, इतने खत्म हो चुके हैं कि अपने बच्चों और अपने स्टेट और अपने देश के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले लोगों पर कोई कार्रवाई नहीं होती है? कभी वो जेल नहीं जाते हैं, कभी सजा नहीं होती है, कभी उसके पैसे नहीं छीने जाते हैं, अकूट संपत्ति उससे नहीं लिए जाते हैं। तो इसका मतलब है यदि कोई कार्रवाई हम नहीं कर रहे हैं तो हम इस गलतियों में साजिश करता है और हम खुद इसमें इन्वॉल्व हैं। अम्बेडकर को लेकर सर बीजेपी आरोप लगा रही है कांग्रेस पर कि पोल खोलेंगे हम लोग, क्या किया कांग्रेस ने? और कांग्रेस भी प्रोटेस्ट करने वाली है, कैसे देखते हैं बतौर एमपी आप? अच्छा, हमको देखिए एक बात समझिए, बाबा साहब अम्बेडकर या गांधी सन 42 अंग्रेज के साथ देने वाला व्यक्ति जिनकी आज़ादी में कोई भूमिका ही ना हो, और मुस्लिम लीग के साथ श्यामा चंद्र मुखर्जी जी ने कैबिनेट में गए थे। और जो इनके आइडियल हैं सावरकर जी, उन्होंने तो माफ़ी तक मांगी और माफ़ी ही नहीं मांगी। जब बात आई बाबा साहब अम्बेडकर की आइडियोलॉजी और मनुस्मृति की, तो उसमें उन्होंने कहा था कि ये आइडियोलॉजी भारत की संस्कृति के लिए सही नहीं। ये उनके तो बयान हैं। तो तब भी ये लोग खिलाफ थे। मंडल कमीशन जब लागू हुआ तो कांग्रेस और बीजेपी दोनों समर्थन दिया था। तो मंडल कमीशन लागू के समय इन्होंने समर्थन वापस लेके कमंडल लागू कर दिया और देश जल गया। तब भी इनकी मानसिकता दिखी। 2003 में अटल जी जब आए तो उन्होंने एक कानून बदला जिसमें हरिजन नागरिकता प्राप्त करने में काफ़ी प्रॉब्लम आज तक हो रहा है। उसके बाद जब कभी प्रमोशन में ST SC EBC OBC का मामला आता है, चाहे जाति जनगणना, चाहे 67%, स्टालिन ने OBC जब हम 10% आरक्षण ऊंची जात के गरीब को दिए, वो मिलना चाहिए, राइट है हमारे सारे बच्चों का। तो आप इसका भी राइट है, 67% आरक्षण बढ़ना चाहिए। तो आप इसके लिए सुप्रीम कोर्ट चले गए, यहाँ के खिलाफ भी, जाति जनगणना के खिलाफ भी। तो आप हमको एक बात बताइए, ये हमेशा इनका जो आचरण है या इनका जो चरित्र है और इनका जो वे है, ये कंप्लीट अम्बेडकरवादी विविधताओं के खिलाफ, संघीय व्यवस्था के खिलाफ, 400 पार का जो इनका सोच था, ये 400 पार का मतलब था, आप समझ लीजिए कि 1 नेशन नो इलेक्शन। रूस और चाइना के तर्ज पर ये आजीवन चाहते थे राष्ट्रपति रहना। संविधान और अम्बेडकरवादी सोच के लोगों ने इनके मनसा को पानी फेर दिया। तो इनको लगता है अब संविधान को ही खत्म करो और अम्बेडकरवादी सोच को मिटा दो। तो इनकी जो गलत मानसिकता है वो समय समय पर ये अपने आचरण से परिलक्षित करते रहते हैं। फिर भारत के गृह मंत्री जी ने अपने आचरण और अपनी वाणी से ये बता दिया कि हम जय 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 भीम नहीं बोलेंगे, हम मनुस्मृति को ही मानेंगे, अम्बेडकरवादी को नहीं मानेंगे।